नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 37 ईयर्स है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आ रहा है। इनके क्वेश्चन ये है कि कोई भी काम करूं वो सही ढंग से क्यों नहीं हो पाता है, बीच में क्यों छूट जाते हैं, हर काम बनते बनते क्यों रुक जाता है, ये नहीं समझ। कहीं भी हाथ डालो वहीं नुकसान हो रहा है। जॉब करो तो मन नहीं लगता, बिजनेस करो तो वहाँ नुकसान हो जाता है। क्या विदेश में जा रहा हूँ अभी, क्या वह जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये भी बताएं। ये भी आज देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक है 5। किसी व्यक्ति का मूलांक 5 होता है तो वह किस चीज़ को बताता है, वो उसका रूलिंग प्लैनेट क्या होता है, उसका बुध होता है। इसमें थोड़े से गुण सूर्य के भी होते हैं। ऐसे लोग अच्छे मैनेजर होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग करते हैं, पैसा कैसे कमाना है उन्हें पता होता है, बेशर्त जब बुध पर्वत सही डेवलप हो। ये लोग कॉमर्स में, साइंस में अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों को नौकरी या बिजनेस करने के चक्कर में अगर पढ़ाई छूट जाए तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये लोग लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 5 वाले अगर बुध कमज़ोर हो तो कंफ्यूज हो। क्या कंफ्यूजन रहती है दिमाग में, यही रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए वही टाइम इनका बस सही रहता है जब भाग्य रेखा साथ दे देती है। जब कंफ्यूज्ड होते हैं, आपका बुध पर्वत कंफ्यूज्ड कहला कराता है जब सूर्य का साथ ले लेता है। मेरा कहने का भाव क्या है, आप मोटी से मुद्दे की बात समझें कि बुध पर्वत पर सही फॉर्मेशन का होना, उसका उभरा हुआ होना ही आपको सही राह दिखाता है। अगर सूर्य उसकी तरफ आ जाता है तो दिक्कत आती है। देखेंगे, इस हाथ में भी देखेंगे। ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और इनके शुरुआती 6 से 7 साल संघर्ष के रहते हैं। और इनका कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1 और 6 के साथ अच्छी बनती है, 7, 8, 9 के साथ अच्छा नहीं बनता। खाने पीने की आदतों पे कंट्रोल रखना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। पन्ना और पेरिडोट रत्न पहनना चाहिए। ये लोग चतुर, बुद्धिमान, मेहनती और समझदार होते हैं। और इन लोगों को नींद कम आती है, अंगों में दर्द होता है, तनाव होता है, बदहजमी, नाक आँख की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग अपनी भावना और अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने अच्छी तरह रखते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद भी करते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त शक्ति अच्छी होती है। ये लोग व्यापार वाणिज्य में अच्छा करते हैं। ऐसे लोग अपने ऑफिस और घर का इंटीरियर भी बदलते हैं। यही कारण होता है इनके लोगों के विचार बहुत जल्दी बदलते हैं। ये वही काम करना चाहते हैं जहां कम मेहनत पर कंफर्टेबल जोन महसूस हो। इन्हें शिक्षा अच्छी रहती है। बार बार सोच बदलने के कारण अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो बहुत बहुत दिक्कत आती है। मैथ्स, कॉमर्स और बीकॉम, सीए, ये मेडिकल और साइंस में अच्छा करते हैं। मैनेजमेंट की शिक्षा में भी अच्छा करते हैं। बोलने की कला में भी माहिर होते हैं। ये अपनी फील्ड में अच्छा करते हैं। ज्योतिष अंक और पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं। लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम, आयुर्वेदिक, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील आदि बनते हैं। पैसों के मामले में उम्र के साथ साथ ही पैसा आता है। यात्रा करना, बदलाव करना पसंद आता है। टेक्नोलॉजी को सीखना अच्छा लगता है। दोस्ती जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये लोगों में लव मैरिज में दिक्कत आती है, लेकिन इनकी अगर कहूँ सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होती है। ये तो एक इनका एक स्वभाव रहा। अब इनका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में इनका हाथ एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगुलर प्लस इनका अगर कहूँ स्क्वायरिश हाथ की एक आ रही है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन बनता है ना लाइफ में, तब क्या होता है, व्यक्ति एक जिम्मेदार भी होता है, मेहनती भी होता है, बैठ और बोल कर ये भी कमाएगा अपनी जीविका पर। लेकिन जब ये चौड़ा होता है तो ऑप्शंस खुल जाते हैं, मेहनत करते हैं। और अगर यहाँ पर एक दिक्कत आती है, अगर भाग्य रेखा का साथ नहीं मिला तब ये दिशाहीन हो जाती है, दिशाहीन हो जाती हैं। ये दिक्कत आती है, दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम इनकी एक, ये देखिए, देखो तरक्की का लेवल तो मिलना है, यहाँ से तो शो हो रहा है, पर लेकिन क्या भाग्य रेखा साथ दे रही है। देखो पामिस्ट्री को ये एक जो उंगलियां ये हो गई, मैं इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देता लाइफ में कि ये शेप हो, ये हो। ये देखो यहाँ पर शेप तो बिल्कुल परफेक्ट शेप कहला रही है। अब पता है इसका मतलब क्या है,
इस यहाँ पर ये देखो, भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही, पर लेकिन जब जब भाग्य रेखा साथ देगी ना, ये शेप ने अपना जादू दिखा देना है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाओ, आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो ये शेप में, ये शेप क्या कहती है, ये शेप कहती है तरक्की की ओर ले जाना। ठीक है, ये शेप परफेक्ट शेपों में से एक आती है। अब भाग्य रेखा तो साथ नहीं दे रही, शेप कह रही है कि मैं तुम्हें कमाऊं। अब ये क्या करेंगे, जैसे एक मान के चलो एक बाइक है, बाइक के पीछे क्या है, मान के चलो 1000 सीसी की बाइक है, 800 सीसी की बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक होती है, उसमें साइलेंसर एक नहीं लगा होता, दो लगे होते हैं। कार होती है स्पोर्ट्स कार, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, क्यों? क्योंकि इंजन में हिम्मत होती है, इंजन में हिम्मत होती है, और वो इंजन में हिम्मत होने पर अगर साइलेंसर, वो हवा जो है, वेग जो है, जब तक उसे ज़्यादा नहीं मिलेगा ना, वो उस इंजन की गर्मी को जब तक निकाल नहीं लेगा ना, वो भाग नहीं सकता। तो वो निकालने, साइलेंसर का मतलब क्या है कि वो जल्दी से भागे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो। ये क्या करेगा, जब जब ये टुकड़े इनकी लाइफ में आएंगे ना, ये ज़्यादा कमाएंगे और लोगों से ज़्यादा कमाएंगे, डेफिनेटली कमाएंगे। यानी इनका कमाई का सिलसिला जितने टाइम पीरियड तक है उतने में सबसे अच्छा कमाएंगे, फिर धीरे 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 वो डाउन हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर ऊपर, फिर ऊपर। ये रेखा ये दिखा रही है। और अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेखा होती तो ये वारे न्यारे करा देती इनकी लाइफ में, वहाँ बहुत बढ़िया तरक्की का लेवल पहुँचता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इनके साथ वही आ रही है, बताऊँगा क्या इनकी हाथ में क्या नेचर समझ आ रहा है। नेचर, जब ये उंगलियां अब आपस में चौड़ी होकर, मैंने इनसे कहा कि मिलाकर उंगलियां रखो, मिलाकर उंगलियां रखो, नहीं रख पाए। क्या मतलब होता है इसका, कि कहीं ना कहीं ये नेचर डिफाइन करता है, नेचर डिफाइन करता है ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ आगे बढ़ना है, मैंने आगे करना है, आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, पर लेकिन एक दूसरे में कोई भी समानता नहीं है, किसी भी एक उंगली में कोई भी समानता नहीं है, ना विचारों में, ना बोलने में। यानी विचारों और बोलने की क्षमता कहाँ पर आती है, उंगलियों से देखी जाती है। देखो समझना कि ये क्या है, कि ये उंगली क्या शो कर रही है, ये उंगली शो कर रही है कि मैं इस अंगूठे की तरफ जा रही हूँ, मैंने अपनी, मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे सुनने का मुझे अच्छा नहीं लगता, जब मैं बोलता हूँ तो मेरे विचार दूसरों को इम्प्लीमेंटेशन पे लगाना है, उससे फ़ायदा होगा, ये अपनी तरीके की फीलिंग देती है, पैसा भी कमा के देती है, पर लेकिन किसी की बात को ना वो सुन नहीं पाते हैं, ये एक सबसे बड़ी कमी होती है। यहाँ पर इस उंगली ने तो अपना गेम कर दिया, ठीक है। अब ये उंगली क्या कर, ये वाली उंगली क्या कर रही है, और ये वाली उंगली क्या कर रही है, ये सब की सब अपनी अपनी सोच लेके आई है। जुड़ के रहना चाहिए था इनको, अगर एक उंगली भी रहती तब आदमी अपनी लाइफ में पैसा की ओर पहुंच जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, बिल्कुल खुला हुआ हाथ प्रॉब्लम लेता है, प्रॉब्लम लेता है। जीवन में उड़ना चाहते हैं, भाग्य रेखा का साथ मिलता, बहुत ऊपर तक पहुंचते, लेकिन बनती तब भी नहीं, किसी से नहीं बनती, विचार नहीं मिलते लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों के विचार बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं। अच्छा एनीवे, अब ये उंगली क्या शो कर रही है, ये उंगली शो कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे खोल कर ऐसा लग रहा है कि ये उंगली बड़ी है, कह नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल खुली हुई उंगलियां हैं, बताना बहुत मुश्किल है, पर इवन देन अगर ये बड़ी है, थोड़ा सा आदमी को दुख भी होता है, एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बस यही है, अगर बराबर होगी तो इनिशिएटिव लेने में दिक्कत आएगी, अदरवाइज ये बड़ी होगी तो बिज़नेस में इनिशिएटिव्स लेते हैं, पर लेकिन कर्जों में लाने का काम ये उंगली करती है, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिएगा, ये उंगली आत्मविश्वास को बताती है, और अंगूठा इनका फर्स्ट फैलेंज नोकीला है और सेकंड फैलेंज भी बड़ा है, और ये डायमीटर ये भी थोड़ा सा चौड़ा है। कहीं शादी में अगर हस्बैंड वाइफ का हो, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, अपनी चलाने वाला व्यक्ति होता है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब इनका हाथ का थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। ये देखो, ये एक तरक्की का लेवल, एक ये और एक ये, यानी मिक्स एंड मैच इनकी लाइफ में तरक्की चलती रहेगी, पर लेकिन डार्क लाइनें हैं, ठीक है। ये डार्क लाइनें थोड़ा सा
एक गलत इम्पैक्ट डालती हैं। चमकती हुई लाइनें लाइफ में ज़्यादा तरक्की कराती हैं, लेकिन क्या इनका बुद्ध का माउंट स्ट्रांग है? नहीं है। अब यही बात, इनका मूलांक वही है और इनका ये रूलिंग प्लेनेट इनका साथ नहीं दे रहा। दिक्कत आ जाएगी किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। क्या चाहना लोगों के लिए, अपनी ज़िंदगी में लोगों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ, कि मैं कमा के दिखाऊंगा, मेरे पास सारा घर हो, मेरे रिश्तेदार देखें मैं कितनी तरक्की कर रहा हूँ। क्या ये फीलिंग्स कौन दे रहा है? ये सूर्य दे रहा है। किसको कह रहा है? ये डिस्टर्ब, इसका काम क्या है? पैसा कमाना, जॉब करना, सब कुछ करना। ये अगर डिस्टर्ब है, कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। किसकी वजह से? इसकी वजह से। एक घर में दो आपके आदमी बिना कोई मेहमान जाने पहचाने ना हो, आप अपने घर में क्या उसी माहौल में रह सकेंगे? नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो कहने का क्या भाव है कि ये कंफ्यूजन पैदा करता है सूर्य। सूर्य, ठीक है ना? एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। वो देखो ये वही काम कर रहा है, आपको डिस्टरबेंस दे रहा है। सर मेरा सूर्य बता दीजिए सही है या नहीं? बिल्कुल सही नहीं है। दिक्कत देगा, बिल्कुल दिक्कत देगा। सर कैसे दिक्कत देगा? देखो दिक्कत देगा आपकी लाइफ में, आपको ना टॉप लेवल पे पहुंचा देगा हर काम में। आपका काम चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, टॉप लेवल में पहुंच जाओगे और वहां पर धड़ाम से नीचे गिरेगा, ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो, ज़ीरो कर देगा। फिर आप कमर कसोगे, फिर ऊपर तक आपको चांस मिलेगा कुछ टाइम के बाद, फिर ऊपर तक पहुंचोगे, लोग आपके काम की अप्रिशिएट करोगे, आप कहोगे मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, और आप खुश भी होगे। अपनी फैमिली को भी कहोगे अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा बिजनेस चल रहा है। और जहाँ पर वो सारी चीज़ें एक 6 महीने 1 साल चली नहीं, धड़ाम से नीचे आ जाओगे। सर ये सूर्य कर रहा है। हाँ सूर्य कर रहा है। क्या करूँ सर? पिता को मजबूत करो, पिता का दर्जा और मजबूत करो। क्या सर सूर्य को पानी देने से बात नहीं चलेगी? जल देने से बात नहीं चलेगी? लोग तो कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर तो बोलते हैं, देखो कर लो, आप अगर करो। देखो जीवित व्यक्ति, अगर आपके जीवित व्यक्ति का मतलब ये है कि अगर पिता अगर जीवित हैं और अगर नहीं भी हैं तो उनका, उनको जितनी इम्पोर्टेंस आप दे सकते हो लाइफ में ना, उतनी दोगे ना, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, ये याद रख लेना, ठीक है ना? इसे पकड़ो। अच्छा सर कोई स्थाई रेखा है कोई ऐसी मेरी हाथ में की स्थाई रेखा है? देखो यहाँ पर भी देखो ये बने हुए ना, ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेशन क्या सबके क्या ये इनकी जो शादी हो रही है वो कैसे कुछ अपना कैप्शन तैयार करके रख देते हैं कि अदर कास्ट शादियाँ और ये और वो। क्या लाइफ में क्या पामिस्ट्री को बनाया हुआ है? सबके हाथ में होता है, सबके हाथ में, 99.9% हाथों में होगा। तो उसकी फॉर्मेशन को समझ नहीं पाते, बस जहाँ देखा परफेक्ट आपको जहाँ दिख रहा है और इसके साथ ये नहीं दिखा, बोल दिया अदर कास्ट शादी। गलत। इनका मतलब अब आगे से समझाना शुरू कर रखा है मैंने, और आपको सूर्य पर्वत के सारे राज खोल के बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ छुपी हुई है, ठीक है? अब बात आती है लाइफ में कि सर ये तो हो गया, अब आप मुझे बताओ क्या मुझे इसके साथ एक स्क्वायर बना हुआ है तो मैं अपना काम जो है बहुत बड़ा फैला हुआ काम कर लूँगा, क्या करूँगा? नहीं भैया, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी लाइफ में हो सकता है बाहर भी जाओ, और बाहर जाओगे तो क्या होगा? अपनी मिसेस से थोड़ा सा, बच्चों से या सबसे, परिवार से दूर रहोगे। दूर रहोगे तो इसने क्या करा? इस पे एक दूरी दिखा दी, इसने एक दूरी दिखा दी, दूरी दिखा दी आपने। आप क्या कर रहे हो? आप मेरा बिजनेस, बड़ा हुआ बिजनेस, सब कुछ है, खोलूँगा, सब राज खोलूँगा, ठीक है? हर के साथ नहीं होता। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, उनकी जो अगर हाउसवाइफ होगी उनके हाथ में भी ये मिल जाएगा। बिजनेस कर रहा होता है ना कोई आदमी, हाँ उसके हाथ में इंडिपेंडेंट अगर बन रहा है तो उसका, देखो कभी कभी क्या होता है चीज़ें मैच हो जाती हैं, जब मैच हो जाती है ना तो तुक्का लग जाता है, पर लेकिन उसका ABC आनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। फॉर्मेशंस को समझो। यहाँ पर वो भी फॉर्मेशन हो रही है
कि कहीं न कहीं बीच में एक इंडिपेंडेंट नहीं बना हुआ, बीच में एक स्थायी रेखा के साथ आया हुआ है। क्या है? हाँ, जो सोचा है आपने, देखो एक होता है, मैं तो साफ मुंह पे बात बोलने वाला व्यक्ति होता हूँ। मैं कभी नहीं देखता इंफॉर्मेशंस को कि ये नीचे जा रही है, नहीं जा रही है, क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं कभी देखता। मैं ये देखता हूँ कि ये फॉर्मेशन, हाँ ये क्या कहला रही है। आप जितना मर्जी कर लो, आपकी वाइफ का जो नेचर है, आपने जो शादी से पहले सोचा था वैसा, वो जस्ट आप क्या सोचते हो वो क्या सोचती हैं, कहीं मेल में थोड़ी सी कमी, क्या सोच सोच में फ़र्क आ जाता है और कुछ नहीं। क्योंकि इस त्रिभुज पे कोई भी निशान इसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत निशान होते हैं, उसका मतलब अलग अलग हो जाता है, सबका हो जाता है, पर लेकिन कुछ निशान जो होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं किन चीज़ों को, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? जब सीधी सादी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं अब वो बतानी शुरू करूँगा आप लोगों को। अब इसी के साथ इसने क्यों बनाया, इसके साथ इन्होंने इसी का कनेक्शन बनाया, इसी के साथ बनाया है ना, समझो ना, नहीं आई समझ? इसी के साथ बनाया, कहीं और तो नहीं, इंडिपेंडेंट तो नहीं बनाया। एक इसे क्यों भूल गए, इसको क्यों देखना, कूड़े में से ये क्यों देखना शुरू कर दिया इतना सा, ये लाइन क्यों भूल गए, ये चतुर्भुज बन गया क्या? सर हम तो कूड़े में से बीनना सीखते हैं, सॉरी, कूड़े में से बीनना सीखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या करा, ये बना दिया गया। ओ सर ये तो बहुत बड़ा बन गया, इसे भूल गए, इसके साथ इसका कनेक्शन भूल गए, इस रेखा को भूल गए। आप कह सकते हो स्क्वायर है, आप कह सकते हो मेरा बिजनेस बहुत होगा, आप कह सकते हो कि मेरा बिजनेस एक स्टेट से फैला हुआ काम होगा, आप कह सकते हो एक देश से एक दूसरे देश पे फैला हुआ काम होगा। ये आपकी सोच है, पामिस्ट्री हीलर की सोच नहीं है। ये हाथ क्या कह रहा है, हर हाथ अलग कहता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे सिखाऊंगा सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ठीक है, आपने समझ लिया कि कहीं ना कहीं मौका ऐसा भी मिलेगा लाइफ में, ये आगे भी जाएंगे, बढ़ेंगे भी। ठीक है, और वहाँ पर ये अलग भी रहेंगे। ठीक है, सब कुछ है हाथ में। देखो ये रेखाएं एक्चुअल में कहना क्या चाहती हैं, ये रेखा कहना चाहती हैं भैया मुझे पैसा कमा के मुझे सीधा जाना, तरक्की करनी है, मुझे सीधा जाना है। कहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अलाउड नहीं है ना, अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे, किसका सहारा लेंगे? कम से कम नुकसान हो इस व्यक्ति को, हो कम से कम। यहाँ से कनेक्शन देखो, यहाँ कनेक्शन बना दिए। ठीक है, ये देखो कनेक्शन बने हुए, नहीं समझ में आएगी आपको। फिर ये कनेक्शन बने हुए, फिर इस रेखा से इसका इसकी एक्टिवेशन बना हुआ है, फिर यहाँ से एक रेखा का क्या है ये, शुक्र वाले, फिर बोलना शुरू कर दो शुक्र वाले है ना सर। अरे भैया पहले रेखाओं को तो पढ़ो, वो क्यों आई हैं। वो कह रही हैं भैया आपको आपकी लाइफ में बहुत नुकसान हो रहे हैं, अब मैं आपको सही रास्ता दिखाना चाह रही हूँ, मेहनत आपका, आप स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पहुँचा दूँगी, पहुँचा दूँगी। क्योंकि मैं सीधी गई ना तो आप कपड़े फट जाएंगे आपके। ठीक है ना, आपके लाइफ में दिन में तारे दिख जाएंगे। ये रेखा अगर सीधी पहुंच गई, टुकड़ा इतना बड़ा हो गया, क्या करता है वो, कभी कभी किसी का घूम के, हाँ जी मैं तो, वो किसी को क्या कहेगा, नहीं नहीं नहीं, जैसे ड्राइविंग करते हैं, नहीं नहीं सर मेरा तो एक जान पहचान वाला बंदा है ना, तो ये भी रेखा कह रही है हाँ नहीं 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 मैं शुक्र वाले का पार्ट हूँ ना, हूँ, सीधी रेखा नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये इसलिए चलती है, पामिस्ट्री को इस तरीके से समझो, सीधा कह दिया हाँ जी, लाइफ में स्क्वायर बना है, इतना बड़ा स्क्वायर, करोड़ों रुपए का बिजनेस, फैला हुआ बिजनेस, वाह। एनीवे अच्छा सर कोई और ऐसा मुझे किसी ने शायद किसी ने कह दिया कि आपके हाथ में आगे जाके ट्राइडेंट बन जाएगा। ये देखो ये फॉर्मेशंस कुछ बनी हुई हैं, ये ट्राइडेंट भी बन सकता है, तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा और ये वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आप
सोच लीजिएगा, क्योंकि देखो जब रेखाएं स्ट्रांग नहीं होती, इस रेखा ने क्या कर रखा है, ये स्ट्रांग नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रेखाओं का इनसे भी कंसर्न क्या निकलता है। जब ये डार्क हो जाएंगी, कैलकुलेशन करते हैं हम, तो क्या कहते हैं कि सूर्य रेखा भी पैसा कमा के देती है, नीचे उतरती है। तो अब ये क्या, ये ही पैसा कमा के देगी इस वाली एज पर? डिटेल में समझाऊं ना मैं आपको, कैलकुलेशन कहाँ कहाँ से निकलती है। अब इसकी यहाँ से कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन भूल जाओगे क्या इस एज में? अगर ये रेखा यहाँ आई है तो इसकी कैलकुलेशन भूल जाओगे, इसकी भूल जाओगे अगर यहाँ तक बढ़, फिर आपको केमिस्ट्री नहीं आती, नहीं आती। ये इसका पार्ट है ना, तो क्या इसकी कैलकुलेशन नहीं बैठेगी? बैठेगी। अगर जहाँ रेखा रुक रही है, यही रेखा कमा के देगी क्या? यही एक ही ये देखो, अगर अब नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा माँ हैं, उनके 8 हाथ हैं, तो 8 हाथ क्यों रखे गए? एक ही हाथ रखती ना, तो अब 7 हाथ कुछ काम नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। तो ये रेखाएं क्या कुछ नहीं करेंगी? ये ट्राइडेंट के लिए रखी ही रहेंगी कि ये बस पैसा कमाएंगी। अरे भैया, वो किस एज में कह रही है कि मैं आपको पैसा कमा के बड़ा बड़ा कर दूंगी, इतना इतना? वो कैलकुलेशन कौन सीखेगा? वो पाम रीडर्स सीख लो, सीख लो। तो कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं, पर अब कुछ बताना शुरू करूँगा, ठीक है? तो अभी ये वो रेखाएं नहीं हैं जो आपको पैसा कमाए, पर लेकिन इतनी इंडिकेशंस तो मिल गई आपकी लाइफ में कि भैया आपकी किस्मत जो खुलेगी, वो कब से खुलेगी? वो खुलेगी कहीं ना कहीं 45 के बाद से कुछ पैसा और आना शुरू होगा। ये मेरी कैलकुलेशंस है और कभी गलत नहीं होंगी, ठीक है? अच्छा सर, अब सर थोड़ा और आगे बता दीजिए कि शनि पर्वत पर कोई स्थायी रेखा है या नहीं? देखो, शनि पर्वत पर एक स्थायी रेखा का होना बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये रेखा स्थायी रेखा नहीं होती, ये रेखा स्थायी रेखा नहीं होती है। जिसका हृदय रेखा पर आकर वास हो जाए, उसे स्थायी रेखा कहते हैं। लेकिन जब ये नीचे उतर के टेढ़ी हो गई, तो अब इसका कनेक्शन समझना समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कनेक्शन कहना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है, वो भी समझना आपको पड़ेगा। सर, ये रेखाएं यहाँ पर आकर क्यों शो हो गई, यहीं क्यों हिम्मत तोड़, इससे नीचे क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? सर, इनका भाग्य मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से उदय होना शुरू होगा। हाँ हाँ, होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ये रेखा ने भी यहाँ का सहारा लिया, इसने इसका सहारा ओवरलैपिंग ली, और ये यहाँ तक पहुँच गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब आपको केमिस्ट्री आने लगी। अब इस रेखा ने इसका सहारा ले लिया। अब देखो गेम क्या खेली जा रही है, आप समझते रहना। इसका इसका सहारा ले लिया, ये सूर्य पर्वत है, ये देखो, ध्यान से समझ लेना चीज़ें। इनके हाथ में सब कुछ मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। ये रेखा इसी उम्र से यहाँ क्यों जा रही है, क्लोजअप में दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखना, क्या ये नीचे उतरती हुई रेखा एक है? नहीं सर, ये यहाँ आई हुई है, और इस रेखा ने यहाँ आके हिम्मत तोड़ दी, तोड़ दी। बिल्कुल सर, वो एक हल्की सी रेखा ने उसे जोड़ रखा है, जोड़ रखा है। अब ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? वो कह रही है कि ये यहाँ पर, 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 वही कनेक्शन जो मैं बता रहा था। ये बार 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 इधर उधर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं कुछ लिखा है। अच्छा, विदेश से संपर्क लिखा है? हाँ, लिखा हुआ है। वहाँ कुछ बन सकता है? हाँ, बन सकता है। सर, वो कुछ टाइम पीरियड है? हाँ, टाइम पीरियड है। अच्छा सर, तो ये कनेक्शंस क्या दिखा रहे हैं? हाँ, ये दिखा रहे हैं कि भैया आपने डाइवर्जन करना है तो आप इधर से कर सकते हैं,
डाइवर्जन करना है तो आप इधर से कर सकते हैं, डाइवर्जन करना है नहीं तो तब भी चीज़ें वही हैं, टाइम पीरियड सबका एक सा रखा हुआ है। समझ जाएं तो समझ जाओ। आप तो भाग्य रेखा को देखोगे, आप तो बस केवल ये कहोगे ये भाग्य रेखा सूजन भरी है, इनकी पूरी जिंदगी सही नहीं चलेगी, क्योंकि हाथ आपके पास ये आया हुआ है ना। कौन सा हाथ आया हुआ है? और आप इसको बस मान लेते हो कि ये रेखा नीचे उतर गई तो इसका टाइम पीरियड से आपका विकास शुरू, बस और कुछ नहीं, लिंक कुछ नहीं, कुछ नहीं जिंदगी में। अरे भैया वो तो मर जाएगा आदमी, पता लगे कि वो तो डिप्रेशन में आ गया, 10 बीमारी लग गई, वो सोचेगा 10 जगह पर एनालिसिस करा लेगा, ऐसे बोलोगे। फिर ये लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल देंगे आपके आपके बारे में, आपको ऐसा गुब्बारा, गैस का गुब्बारा, और आप सोचोगे हाँ शायद मेरा, इतने लंबे लंबे टाइम दे देंगे लाइफ में। हाँ अभी आपके ना 5 साल के बाद अच्छा टाइम आ रहा है, वो 5 साल ऐसे ही बिता लेगा। मैं बता रहा हूँ 37वां साल इनका, 37 चल रहा है, ये गोल्डन टाइम है इनका। ये पूरा टाइम यही डिसाइड करेगा, समझाऊंगा। और मैं इन्हें कह रहा हूँ गो, आगे बढ़ो। लेकिन 40 साल तक स्ट्रगल टाइम है, पर लेकिन आगे बढ़ो। नहीं रहा तो 3 साल खराब, तरीका बता दिया, नहीं डोलना लाइफ में। आपका टाइम यहाँ से 40 साल तक बहुत बढ़िया है। अभी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, कहने का भाव क्या है वो समझो। हाथ सब कुछ बता रहा है, हाँ सब कुछ बता रहा है, लेकिन भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही, इसलिए कनेक्शन बना दिए गए। भैया पैसे तो कमाने हैं ना, आदमी की सोच भी होती है, तरीके भी होते हैं, दिमाग भी लगाता है, विवेक शक्ति भी लगाता है, सब कुछ करता है, नुकसान होते हैं तो दिमाग ज़्यादा चलता है, ज़्यादा चलता है डिस्टर्बेंस में। ठीक है, तो वो क्या करता है, तब सोचता है नहीं यार यहाँ कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, बाहर जाकर देखते हैं। तो वो भी टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, वो भी दिख रहा है सब कुछ। हाँ ठीक है, क्योंकि आपने तो इतना सा देख लिया और कह दिया ये रेखा यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ आ रही है, हाँ विदेश जाएंगे, आप विदेश जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये रेखा क्या कह रही है, नहीं, क्या कह रही है वही कहना चाह रहा हूँ मैं कि नहीं समझ पाओगे आप लोग कि कितना बेवकूफ़ बनाते हैं पाम रीडर्स, कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। चीज़ों को समझो, बहुत बारी समझा चुका हूँ। नीचे केवल इन इन रेखाओं को मत देखो, पूरे हाथ की कैलकुलेशन करो, फिर बताओ। एनालिसिस में कुछ नहीं रखा है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आप मुझे मेरी सच्चाई बता दीजिए कि मेरी लाइफ में क्या क्या सच्चाइयाँ मैंने अभी तक जो है लाइफ में किया है, वो सब कुछ एक कैलकुलेशन आप, मैं वो दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो ये है इनका 22 साल 23 साल, ये कुछ नुकसान नहीं दे रहा, सही गए हैं इसके। ये 25.5 साल का है, और उसी के बाद एक ऑफशूट निकल रहा है, ये 25.5 में कुछ ना कुछ राहु रेखा ने इम्पैक्ट दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक 26वें साल में, हाँ इन्होंने कहा यस ये मेरे लिए अच्छा गया। उसके बाद फिर एक राहु रेखा आ गई उसी के पास से 27वें साल में, फिर एक राहु रेखा आ गई 30 साल में। ठीक है, ये एक्चुअल में ये वाली 30 साल वाली क्यों काउंट करेंगे, चल यहाँ से रही है, मुड़ गई है। ठीक है, अब 31वां साल ये जब होती है तो क्या होती है, शादी के लिए। ये क्या चल रही है, ये लंबा चला है, यानी ये वाला जो टाइम था ना, जो इनका राहु रेखा ने जो 30 साल वाला था, ये इम्पैक्ट और भी दे रहा है। ये कहाँ पर दे रहा है, ये 31 पॉइंट समथिंग पे भी इम्पैक्ट देने आ रहा है, 31 पॉइंट अगर 3 कहूँ तो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑफशूट आ रहा है इसी के पास से। फिर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक राहु रेखा आ गई, ये कब कब आ गई, ये आ गई 33.5 पर। ठीक है, 33.5 के बाद फिर एक ऑफशूट आ गया, ये लो। ठीक है ना, तो यानी एक छोटा सा टुकड़ा ये भी है, यानी 35। मतलब आप इनकी लाइफ में इतनी इतनी राहु रेखा ने इनको नौकरियां से हाथ धोना पड़ा, और ऑफशूट ने काम शुरू करा। अब ये 37वां साल का ऑफशूट है, अब इसको हमने कहाँ टेस्ट करना है, हमने यहाँ टेस्ट करना है। ठीक है,
ये वाला टेस्ट अगर आप देखते हो टेस्ट करके, तो यहाँ पर भी 37 के करीब करीब में ही इंडिकेशन दे रहा है। देखो ध्यान से समझना, शायद इसमें दिख जाए आपको सारी चीज़ों में। ये देखिए, ये एक हल्का सा, ये जो ऑफशूट आ रहा है ना, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की करनी है, इनसे करनी है, भाग्य रेखा से नहीं करनी है। यानी ये कैलकुलेशन अगर हम देखो, दिखा दिखा दूँ आपको, 37वें साल में आ रही है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है भाग्य रेखा की, ये आ रही है लगभग 39.25, यानी 39.5 मान लो आप। यहाँ तक तो इनको दिक्कत है ही है इस हाथ में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस रेखा को देखते हैं तो ये क्या कर रही है, ध्यान से देखना। ये भी वही चीज़ बताना चाह रही है कि कनेक्शन तो दे दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और पर लेकिन यहाँ से दिक्कत, ठीक है। और उसके बाद ये कलर चेंज हुआ हुआ है, यानी हर लाइफ में कलर को डिफाइन करता हुआ 39.5, 39.5, 39.5, सब जगह से चेक करा 39.5। यानी इनकी लाइफ में क्या होगा, जो मर्जी कर ले। ये एक्चुअल में क्या सोचते हैं लाइफ में कि मैंने जिस जगह पे काम करा, 1 साल करा, कुछ करा नहीं यार, अब मन नहीं कर रहा है, अब ये नौकरी भी मिलेगी या कुछ करेंगे तो वहाँ पर जाकर 6 महीने में इनका माइंड चेंज होगा। माइंड चेंज होगा तो क्या होगा, दिक्कतें आएगी, फिर 6-6 महीने की, 8-8 महीने की दिक्कत आए, कब तक आएगी, 39.5 साल तक आएगी। अब क्या उम्र है, 37 साल है, 2.5 साल पड़ा हुआ है, उसके बाद से इनकी ये फॉर्मेशन यहाँ पर। और ये कलर जो है, ये एक्चुअल में कलर यहाँ तक चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। इसकी कौन सी कैलकुलेशन आ रही है, ये आ रही है आपकी 47 साल। 47 साल तक इनकी लाइफ में अगर मैं कहूँ, वो एक स्पीड बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये कहाँ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी भाग्य रेखा का साथ कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। अब इनकी भाग्य रेखा कौन सी है, ये भाग्य रेखा है। फिर ये क्यों उतरी, फिर इसने इसका सहारा क्यों लिया, इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया। क्या इसकी कैलकुलेशन नहीं करेगी, इसका कलर नहीं देखना, देखना है। अब बोल दो ठोक बजाकर कि 47.5 से लेकर आपकी लाइफ में, अगर मैं कहता हूँ लास्ट कौन सी आ रही है, आपका 59 तक ज़बरदस्त चलेगा। और उसकी पूर्ति यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से भी देख लो। कहने का भाव क्या है, ये कैलकुलेशन भी निकाल के देख लो, ये कैलकुलेशन भी निकाल के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा। इनकी लाइफ में सब कैलकुलेशन एक ही टाइम पर शो होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बोल दो, ये रेखाएं यहीं आकर बेफालतू के रुक नहीं गई। इस कनेक्शन ने यहाँ पे डार्क, इसने यहाँ हल्का, ये डार्क और उसके बाद हल्का, ये ऐसे ही नहीं हो गई है। आप मत बोल देना इनकी लाइफ में ऐसे। और ये देखो कितनी डार्क चल रही है, ये सहायक रेखा बनी हुई है, पकड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, पर मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये परफेक्ट कैलकुलेशंस करने में। परफेक्ट। करो डिसलाइक, करो डिसलाइक, ठीक है। तो बाकी राहु रेखा तो कोई और इम्पैक्ट नहीं दे रही है इस टाइम ऑफ पीरियड में, बस यही रंगों का गेम। लोग क्या करते हैं, पाउडर लगा देंगे इस पर, पाउडर लगा देंगे। सर वो दिखनी चाहिए कि ये रेखाएं, ये आपको नहीं दिख रही ना, पाउडर, अरे कलर ही ख़त्म कर दिया, कलर ही ख़त्म कर दिया। आप हर रोज़ एक सफ़ेद कपड़े पहन के चले जाओ, ठीक है। हर रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अटेंशन सीकर्स है ना, अलग अलग चेंज किया हुआ है। अरे हर रोज़ एक ही कपड़ा पहन के आ गया। ऐसे ही रेखाएं अलग, इसका मतलब समझने वाले, ये डार्क हो रही है, इसका क्या है, ये लाइट हो रही है, इसका क्या है। देखो पामिस्ट्री हीलर तो ऐसे ही पकड़ता है, करवाना हो एनालिसिस करवा लो भैया, वो तो उसकी कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट होती है, नहीं समझ पाओगे। एक मुझे एक क्लास देनी पड़ेगी कि सिखाते कैसे हैं कैलकुलेशंस को, कलर कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, वो भी बताऊंगा, टाइम आने दो, वो भी बताऊंगा, ठीक है। जब भी राहु रेखाएं ये सांप के तरीके से चले ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, छोटी छोटी सांप के तरीके। ये सीधी काट दें, सीधी काटती हैं, वो किस लिए होती है, वो और अलग होती है।
ये और अलग होती हैं, ये रुलाने वाली होती हैं, आदमी को नुकसान दिलाने वाली होती है। ये देखो, इसकी वजह से दिमाग खराब हो रहा है। एक तो जॉब नहीं, ऊपर से ये रेखा दे दी गई। कहते हैं और नुकसान कराओ, शेयर मार्केट में घुस गए ये कमाने के चक्कर में, और ये नहीं देखा कि मेरा तो, ये देख रहे हो क्या उभरा हुआ है, क्या सड़क बनी हुई है, और इसी सड़क पर निर्माण करना चाह रहे हैं कि मेरे को शेयर मार्केट से बड़ा प्रॉफिट हो जाए। नहीं हो सकता, ज़िंदगी में नहीं हो सकता। सर मैं कुछ घर बना पाऊँगा, कुछ ऐसा फीलिंग, ऐसा कुछ ऐसा लाइफ में, तो देखो अभी तो मैं कह सकता हूँ 40 साल से लेके, अगर मैं कहूँ 47 तक अगर बोलूँ, तो यहाँ पर आप अपना ना एक लाइफ में आएगा कि यस अब मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो ये अभी 3 साल 4 साल 5 साल तो नहीं है, पर लेकिन हाँ लॉन्ग रन में ज़रूर बनाओगे। ये रेखाएं जो आपकी शेप थी ना, वो परफेक्ट शेप जो उंगलियों की थी, वो आपको पैसा ज़्यादा कमाने के लिए प्रेरित करेगी, और करोगे आप और आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली मेरी बात लिख लीजिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। और बाकी चंद्र, ये रेखाएं और ये रेखाएं, ठीक है ना, ये टच हो रही हैं इससे और आगे जा रही हैं, नो डाउट आप जाओगे, ठीक है। पर लेकिन टेंशन आएगी, फिर बता रहा हूँ, टेंशन आएगी, टेंशन आएगी और आएगी, उससे बचना है। ये फॉक बना हुआ है, सब कुछ है लाइफ में, सब कुछ, यानी दिमाग से लेके हर कुछ, बस भाग्य रेखा का साथ नहीं मिल रहा। वरना तो ये लाइन आदमी को पैसा कमाने में कभी पीछे रख ही नहीं सकती। नींद कम आएगी, प्रॉब्लम होगी, कमर में दर्द रहेगी, सब कुछ, सारे इम्पैक्ट दे दिए भगवान ने, कि एक ऐसा पैकेज दे दिया कि भैया एक तो पैसा नहीं, एक टेंशन, एक सिर दर्द, एक नींद नहीं आना, कमर दर्द, शरीर में दर्द और प्रॉब्लम्स, सब कुछ, उधर से शेयर मार्केट की टेंशन, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ। और फिर चाहत कि मुझे कुछ आगे करना है, उसके ऊपर से रेखा बिल्कुल स्ट्रेट दे दी। क्या कहा था मैंने आपको, वो जो फॉर्मेशंस बताई थी, स्ट्रेट दे दी। क्या होता है, हाँ मैं अपनी चलाने वाला हूँ, मेरे पास है, मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी हैं, मैं काम करूँगा, मैं आपके लिए भी अपना ध्यान दूंगा, पर लेकिन अभी मुझे अपना देखना है। ये हृदय रेखा स्ट्रेट चलती है ना, तो बहुत 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 आदमी डिसिप्लिन वाला, बहुत थोड़ा सा अपने अपने अपना अपना अस्तित्व दिखाने वाला व्यक्ति होता है। जितनी ये रेखा यहाँ चलेगी ना, वो इंडिकेट करती है। और एक और चीज़ याद रख लेना, जब बिल्कुल स्ट्रेट चले दूसरा हाथ चेक जरूर कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमियन इफेक्ट्स पड़ रहा हो। इतनी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, इतनी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी स्ट्रेट है, दूसरे हाथ में सीमियन इफेक्ट नहीं है, तो याद रख लेना व्यक्ति, फिर दोबारा बोल देता हूँ, अगर किसी के हाथ में इतनी स्ट्रेट रेखा है और दूसरे में भी यही स्ट्रेट रेखा है पर सीमियन नहीं है, तो क्या होगा, शादियां बहुत कराएगा, उसे समझ नहीं आएगा भैया मेरी लाइफ में यार ये खालीपन क्या है यार, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, मेहनत भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, खालीपन है यार, कि इस खालीपन को भरूं कैसे। दोस्ती से क्लबों में जाना, ये करना, वो खुशियों को ढूंढने की तलाश में लग जाता है। तो आइए सर चेक करते हैं इसे। ये देखो, अब देखो यहाँ देख रहे हो क्या फॉर्मेशन है, समझ आ रही है। क्या कहा था, दोनों हाथों का पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्मेशंस क्या फॉर्मेशंस कहला रही हैं, देखो इसने इसका सहारा लिया, ये भी एक टुकड़ा होता है। कब से जिम्मेदारियाँ, थोड़ा सा अगर मैं क्लोज़अप अगर इनका देखते हैं दूसरे हाथ पे, ये देखो ये कितनी आ रही है, 39-40 आ रही है। अब मैंने वहाँ पर आपको क्या दिखाया था, मैंने दिखाया था 39-40। इस माइंड लाइन पर कितने साल पे आ रही है, 39-40 पर एक ऑफशूट आ रहा है। हर रेखा का कैलकुलेशन करो भैया, प्लीज़ हाथ जोड़कर कहता हूँ, सीखो
या अपना हाथ है, अपने हाथ को पढ़ने की कोशिश करो, जिम्मेदारी समझेंगे, ये अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ये आदमी कहते हैं ना, हृदय रेखा जब डबल हो जाती है तो आदमी अपनी जिम्मेदारी सेंसिटिव हो जाता है, जिम्मेदारियों को समझता है। ये अरे जिम्मेदारी किस चीज़ की समझेगा भैया। वैसे तो बोलते हो कि अगर शनि पर्वत से निकलती है तो क्या होता है, पैसा कमा के देती है, और वैसे कह देते हो कि जिम्मेदारियां का है। कुछ समझ आया कि पैसा या जिम्मेदारी? शनि पर्वत पे आ गया तो वो भाग्य रेखा है इसलिए पैसा कमा के देगी, और वैसे अगर वो डबल हार्ट लाइन होती है तो वो थोड़ा सा आदमी अपनी उस टाइम पर थोड़ा सा जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या लॉजिक है यार, समझ ही नहीं आता क्या लॉजिक है। समझो इन चीज़ों को, ये क्या इंडिकेशन दे रही हैं, ये इंडिकेशंस दे रही हैं आपकी लाइफ में यहीं से चेंजिंग है, यहीं से चेंजिंग है, और आएगी, डेफिनेटली आएगी। और जब जब ये डार्क चल रही है ना, आप भागना और दौड़ना शुरू कर दोगे लाइफ में, भागना और दौड़ना शुरू कर दोगे। देखो समझो मैं क्या कहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, जब ये टाइम, इस वाले टाइम पर आपकी बुद्धि का विकास जिस लेवल पर होना चाहिए था उस पर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा ना। यानी कहीं डिफरेंस आता है, वो किसकी वजह से आ रहा है? इन उंगलियों की वजह से आ रहा है। ये देख रहे हो, सही टाइम पर सही डिसीजन ना लेना। उसको चेक करने के लिए हमेशा कहता हूँ इसका सहारा लो, कहता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो ये ध्यान से समझना लॉजिक, 39 साल, फिर ये 46 47, यानी ये टाइम जो है ना, ये यहाँ दिक्कत वाला है। कमाई तो होगी, यहाँ कन्फ्यूज़न रहेगी, पर उसके बाद से फैल गया। अब फैल गया तो समझना शुरू, ये और ये का कैलकुलेशन देख लो, ये और ये का कैलकुलेशन देख, कह दो ना उनसे कि भैया तुम्हारा टाइम सही आ गया है, ऑफशूट काम करेगा, कह दो अभी से करेगा, हाँ करेगा। माइंड डिस्टर्ब रहेगा, छोड़नी नहीं है नौकरी, बाकी काम करो, नो डाउट। ये उपाय आप कर लेना शुक्र का पहला, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ख़राब करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। इसका उपाय कर लेना। गुरु का उपाय कर लेना, ये भी बन रहा है। सूर्य का उपाय कर लेना, वो भी बन रहा है। बुध का उपाय कर लेना, वो भी बन रहा है। आपके बस केवल उपाय बन रहे हैं, दबा के उपाय करने हैं आपने। बुध का उपाय करना है, सूर्य का करना है, ठीक है, और आपने गुरु का करना है और शुक्र का करना है, ये उपाय करने हैं। बाकी तो कैलकुलेशन बता ही चुका हूँ सारी। वैसे तो आप इसको अगर इससे सुनोगे ना तो सब कहेंगे कि आप कमा ही नहीं सकते, और डेफिनेटली अच्छा कमाओगे, अच्छा कमाओगे। लिख लेना, मुझे फ़ोन करके बता देना 39 साल के बाद, डेफिनेटली अच्छा कमाओगे, ठीक है। और कुछ ना कुछ लग रहा है पीछे से एक रेखा आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी इम्पैक्ट मिलेगा उसका भी, ठीक है, तो ये भी मिलेगा। तो एनीवे देखो, मैं तो मेरी एक माउंट उंगलियां, ये मैं इस पे विश्वास नहीं करता। मेन मुद्दे की बात है, आपने क्या पूछा वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ये 21 22 23, 21 22 24 ये, और 25.5 में आपकी लाइफ में नुकसान हुआ, 26 में आपकी नौकरी लगी, 27 में फिर छुट गई, और 30 में फिर आपकी, फिर 31 में शादी, और 31.3 में फिर एक या 31.5 के करीब फिर आगे नुकसान 33 की तरफ, फिर 35.5 में और 37 में अब ऑफशूट है। तो ये एक आपका निष्कर्ष था, ठीक है। अब कहना मैं ये चाहता हूँ कि 40 साल तक आप थोड़ा सा स्ट्रगल, टाइम शुरू हो रहा है, 40 के बाद आपकी लाइफ बन जाएगी, और जो भागना शुरू करोगे 48 से करो, ठीक है। और उसके अंदर 40 से 47 के अंदर बहुत कुछ होगा आपके हाथ में, ठीक है, नो डाउट। ये आपके हाथ का विश्लेषण था, और आपने नहीं करना, नहीं करना और नहीं करना क्या, शेयर मार्केट से दूर रहें, यही आपका उपाय है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।